कहते हैं कि मैंने इस पूरे संसार को सत, रज और तम से बनाया है। हम जान सकते हैं, प्रभु को पा नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रभु को पाना है तो सारे रास्तों को छोड़ना पड़ेगा, सारी मालाओं का जप छोड़ना पड़ेगा, सारी विधियों को छोड़ना पड़ेगा। ये है सबसे बड़ा त्याग भाई, क्योंकि अगर हम बंधन में बंध गए तो शरीर के सारे गुण और तत्व हमें बांध ही तो रहे हैं, हम मुक्त थोड़े होंगे। मुक्ति का द्वार तो अलग ही बताया, उस सत्य के अनुभव तो अलग ही बताया। और फिर कहा इटर्निटी इन एन आवर, कि 1 घंटे में ही सारा ब्रह्मांड है, मतलब समय का पूरा अभाव 1 घंटे में ही छुपा हुआ है। अब सोचिए भाई, ये तो वेस्टर्न आइडियोलॉजी से थे, कभी वेद पुराण इन्होंने पढ़े नहीं, अपार ब्रह्म क्या होता है इन्होंने कभी जाना नहीं, लेकिन इनके वाक्य वही तो बताते हैं जो हमारे शास्त्रों में अपार ब्रह्म के रूप को बताया गया। तो भाई प्रभु कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, किसी को भी दर्शन दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी हमें करनी होगी। क्योंकि जब एक फल पक जाता है तो पका हुआ फल कभी पेड़ से जुड़ा हुआ रहता है, आपने कभी देखा है? आम पक जाएगा अपने आप टूट जाएगा। अब वो 1 महीने में पक सकता है, 2 महीने में पक सकता है। भाई पेड़ में और भी आम होते हैं, ये थोड़ी कि सारे आम एक साथ पकते हैं। कोई 1 दिन पहले पक जाता है, कोई 2 दिन बाद पकेगा, कोई भाई पकेगा ही नहीं, ऐसे आप पेड़ में लगता लगता गल जाता है। ऐसे हम सब संसार में हैं, माया से, इस जगत से, तत्वों के समाज से, गुणों के समाज से हम बंधे हुए हैं। लेकिन हम निजी साधना करेंगे और हम पक जाएंगे, अर्थात क्या कि अपने अंदर से सारी कमियों को, सारे बंधन को हटा देंगे और स्पिरिचुअली चार्ज हो जाएंगे, स्पिरिचुअली पक जाएंगे। तब क्या है, इस संसार से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप इस संसार को छोड़ करके आपको जाना ही जाना होगा। तब घर गृहस्थी, व्यापार, प्रेम, मोह, माया, संसार का, आपकी मन की माया भी आपको नहीं रोक सकती। लेकिन ये साधना कैसे हो? तो साधना ऐसे ही होती है कि जब आप अपने मन को प्रभु के सच्चे नाम में, जो ज्ञान आपको मिला है उसमें विलीन करते हैं। जब 4 चक्र आपके खुल जाते हैं तब 3 बहुत महत्वपूर्ण चक्र आते हैं, आपके कंठ के, आपके भृकुटी के और फिर सहस्त्र नाम के। इन 3 चक्रों को भी पार करना अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि ये आ गई आपकी स्पिरिचुअल ऑरा के ऊपर। क्योंकि जो आपके आत्मा के बंधन है, आत्मा की प्योर ना हो। अब आत्मा प्योर क्या होती है भाई? कोई आदमी सोचते हैं कि भाई सोचने से कुछ थोड़ी होता है, हमने किसी के बारे में बुरा सोचा तो हमने कुछ बुरा थोड़ी किया है, तो सोच से कर्म नहीं बंधा हुआ होता। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि सोच से भी कर्म बंधा हुआ होता है। आप अगर किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो कभी ना किसी अभाव में उसके साथ बुरा हो सकता है। तो फिर बात आती है नियंत्रण, अपने आत्मा के वेग को इतना बढ़ाने की कि कभी भी आपकी सोच में, आपके हाव भाव में, आपके चरित्र में कोई भी कमी नहीं आ जाए। क्योंकि अगर कमी आएगी तो बहुत ऊंचाई से हमें नीचे गिरना होगा, बहुत ऊंचाई से हमें नीचे गिरना होगा। और फिर वो जो डिसबैलेंस हमारे जीवन में होता है उसे बहुत लोग आराम से हैंडल नहीं कर सकते। इसे भी कहते हैं कि स्पिरिचुअल मैडनेस, कि आदमी भक्ति में भी पागल हो जाते हैं, अपने होश आवाज खो देते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि एक वेग से चलते हैं कि हम प्रभु की प्राप्ति करेंगे, लेकिन आधे रास्ते जा करके, क्योंकि उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मालूम, ये नहीं मालूम कि कौन से रास्ते पे हमें आगे चलना है, तो फिर वो भटक जाते हैं। फिर क्या है, वो वेग उन्हें एक नेगेटिव एक्सपीरियंस पे लाता है। तो यही है, इसे हम कहते हैं शक्ति का अभाव, कि कुंडलिनी बढ़ रही है। अब लोगों ने उसे डिपेक्ट किया कि भाई सर्प की तरह आपकी रीढ़ की हड्डी से कुंडलिनी ऊपर बढ़ती है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि सांप को अपने अंदर डालना पड़ेगा, नहीं, वो तो एक अभाव है कि शक्ति को एक सर्प के रूप में दिखाया गया, कि जैसे सर्प धीरे धीरे पेड़ के ऊपर चढ़ता है, कैसे चढ़ता है, धीरे धीरे गोल आकार में, ऐसे ही शक्ति का प्रभाव आपके अंदर होता है, वेग के रूप में, एक आभास के रूप में। लेकिन ये वेग अगर आप चैनल नहीं कर सकते हैं तो शरीर के अंदर ये कहीं भी जा सकता है। अगर हमने इसे चैनल नहीं किया तो ये शरीर के अंदर कभी भी प्रभाव हो सकता है। जब शक्ति का प्रभाव सहस्त्रधाम चक्र की तरफ नहीं जाएगा और चीजों में जाएगा, उसे हम कहते हैं रिद्धि सिद्धि।
है, शक्ति है आपके अंदर, आपने अध्यात्म के कर्मों पे एक उपलब्धि प्राप्त की है, लेकिन फाइनल चैनलाइजेशन ना होने के कारण